होता क्या है? ओपेरॉन को आप कहते हो क्लस्टर ऑफ जीन्स जो किसी डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होगा और यही कंट्रोल करते हैं कि कैसे किसी एंजाइम को सिंथेसाइज करना है, कैसे पॉजिटिव रेगुलेशन करना है, कैसे नेगेटिव रेगुलेशन करना है। तो ये उसके ऊपर कुछ जीन होते हैं वो डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले ये डायग्राम आता है, तो इस डायग्राम को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ओपेरॉन की अगर आप बात करोगे तो इसमें आप देख रहे हो कि ये एक डीएनए है, उस पर आप देखोगे एक क्लस्टर ऑफ जीन है। जैसे आपको यहाँ पे एक आई मिलेगा जिसको आप क्या कहोगे, रेगुलेटर जीन। एक पी मिलेगा जिसको आप क्या कहोगे, प्रमोटर जीन। ओ मिलेगा जिसको आप क्या कहोगे, ऑपरेटर जीन। फिर जेड, वाई और ए मिलेंगे जिसको आप क्या कहोगे, स्ट्रक्चरल जीन। तो आपको पहला मिलेगा आई, रेगुलेटर जीन, दूसरा मिलेगा पी, प्रमोटर जीन, और तीसरा मिलेगा क्या, ओ, जिसको ऑपरेटर जीन कहते हो। फिर मिलता है जेड, वाई, ए, जिसको आप क्या कहते हो, स्ट्रक्चरल जीन। ये सीक्वेंस में पूछता रहता है कभी कभी, ठीक है ना। रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो RPOS, ठीक है ना। आर पोज भी कह सकते हो शॉर्ट में याद करने के लिए। पहले रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल। रेगुलेटर को कभी कभी पूछ देता है कि आई जो जीन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रेगुलेटर जीन को। पी वाला तो समझ में आ जाएगा, ओ वाला भी समझ में आ जाएगा, एस वाला भी समझ में आएगा। ज़्यादातर ये कंफ्यूज करता है कौन, आई वाला। क्लियर है। ईच ओपेरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर। हर एक ओपेरॉन के पास एक ऑपरेटर होगा, स्पेसिफिक होगा, और एक क्या होगा, रिप्रेसर होगा। अब जैसे एक लैक ऑपरेटर के बारे में देखोगे, एक लैक्टोज का नाम मिलेगा। लैक्टोज एक ऑपरेटर होता है और ये कैसे ऑपरेट करता है लैक्टोज किसी डीएनए को, इसी को आप पढ़ते हो किसमें, लैक ओपेरॉन में, ठीक है ना। तो लैक ओपेरॉन में आपको पढ़ना है तो एक मॉडल पढ़ना है जिसको आप क्या नाम देते हो, लैक ओपेरॉन मॉडल कहते हो। क्लियर है। यहाँ पे सुनिएगा, जब आप लैक ओपेरॉन मॉडल की बात करोगे तो सबसे पहले ओपेरॉन क्या होता है। ओपेरॉन एक क्या है, एक क्लस्टर ऑफ जीन कह सकते हो जो किसी डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है, जिसमें क्या होंगे, आर क्या होगा, पॉज होगा, जिसमें क्या मिलेगा आपको, एक रेगुलेटर जीन। फिर क्या मिलेगा आपको, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, और क्या मिलेगा, एक स्ट्रक्चरल जीन। रेगुलेटर जीन को आई से, फिर उसके बाद प्रमोटर जीन को पी से, ऑपरेटर को ओ से, और स्ट्रक्चरल को जेड, वाई और ए से, ठीक है ना। यहाँ पे मेन जो होता है वो स्ट्रक्चरल जीन होता है। अभी आप रेगुलेटर जीन का भी काम पूछोगे, कई बार ये एग्जाम में आता रहता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल जीन की। स्ट्रक्चरल जीन क्या है, ये एक ऐसे जीन है जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मतलब किसी प्रोटीन को बनाने के लिए। लेकिन इस स्ट्रक्चरल जीन को कब प्रोटीन बनाना है, कब नहीं बनाना है, ये डिपेंड किस पे करता है, तो इससे पहले जो जीन होते हैं उन पे डिपेंड करता है। इससे के बाद आएगा आपको कौन सा जीन, ऑपरेटर जीन। ये ऑपरेटर जीन की अगर आप बात करोगे तो इसका काम क्या होता है, ये एक सिंगल स्विच होता है, किसका, स्ट्रक्चरल जीन का। मतलब कब उसको ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन करना है, कब उसको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं करना है, ये डिपेंड करता है किस पे, ऑपरेटर पे। मतलब ऑपरेटर एक स्विच की तरह काम करता है, ऑन ऑफ की तरह। दूसरी चीज, इफ रिप्रेसर बाइंड विद ऑपरेटर देन आरएनए पॉलीमरेज नॉट ट्रांसक्रिप्ट। मतलब क्या है कि एक आपने नाम सुना होगा किसका, रिप्रेसर प्रोटीन का। रिप्रेसर काम क्या करता है, रिप्रेसर एक नेगेटिव प्रोटीन होता है, नेगेटिव की तरह काम करता है। इसी की तरह एक और होता है जिसको एक्टिवेटर्स कहते हो, एक्टिवेटर्स पॉजिटिव की तरह। लेकिन यहाँ पे आपको लैक ओपेरॉन पढ़ना है, तो लैक ओपेरॉन में आपको रिप्रेसर के बारे में जानना है। रिप्रेसर होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ समझोगे तो जो आई जीन है जिसको आप रेगुलेटर कहते हो, ये रेगुलेटर पहले एमआरएनए को बनाते हैं। फिर एमआरएनए से क्या बनता है, एक प्रोटीन बनता है, और इस प्रोटीन को आप क्या कहते हो, रिप्रेसर प्रोटीन कहते हो। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के क्या करेगा, बाइंड करेगा किससे, ऑपरेटर से। और जैसे ही बाइंड करेगा ऑपरेटर से
ऐसे में स्ट्रक्चरल जीन क्या हो जाए, मतलब ये क्या कर देगा, स्ट्रक्चरल जीन को ऑफ कर देगा। ऑफ का मतलब क्या, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं होने देगा। मीन्स क्या है कि अगर स्ट्रक्चरल ऑपरेटर जीन पे कोई रिप्रेसर आकर के बाइंड करता है तो ऐसे में वहां पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं होता है। दूसरा होता है प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन का मेन काम क्या होता है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा और ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनिशिएट करे। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है किसका, रेगुलेटर का। रेगुलेटर जो होता है वो क्या करता है, रेगुलेटर की अगर आप बात करोगे तो ये क्या करेगा, सबसे पहले एक रिप्रेसर एमआरएनए को बनाता है और फिर इस रिप्रेसर एमआरएनए से क्या बन जाएगा, एक प्रोटीन बन जाएगा जिसको आप क्या नाम दोगे, रिप्रेसर प्रोटीन कहते हो। और यही रिप्रेसर प्रोटीन जब बनेगा तो जा करके किसे जोड़ेगा, ऑपरेटर से, और जब ऑपरेटर से जुड़ेगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। दूसरी चीज, यहीं पे रिप्रेसर को अगर हम रोक दें, रिप्रेसर को क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए, इस ऑपरेटर से जुड़ने ना दिया जाए तो क्या होगा, तो जब ऑपरेटर से नहीं जुड़ेगा तो स्ट्रक्चरल जीन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करेगा। तो यही काम यहाँ पे देखा जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है उसको रेगुलेट करने वाले स्ट्रक्चरल जीन है और स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करने वाला कौन है, ऑपरेटर जीन, और ऑपरेटर जीन को कंट्रोल करने वाला कौन है, रेगुलेटर जीन। और रेगुलेटर किसके जरिए कंट्रोल कर रहा है, प्रोटीन के जरिए, जिसको आप कह रहे हो रिप्रेसर प्रोटीन। इसीलिए तो जीन एक्सप्रेशन या रेगुलेशन पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक मॉडल पढ़ोगे जिसको क्या नाम देते हो, लैक ओपेरॉन मॉडल। लैक ओपेरॉन मॉडल को हम एक और नाम से जानते हैं, इंड्यूसिबल ओपेरॉन के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, पूछता रहता है, ठीक है। लैक ओपेरॉन को हम क्या नाम देते हैं, इसको इंड्यूसिबल ओपेरॉन के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनिए, देखिए लैक ओपेरॉन मॉडल क्यों दिया गया, क्या, क्योंकि यहाँ पे एक लैक्टोज वर्ड यूज किया जाता है और ये लैक्टोज वर्ड क्या है, एक सबस्ट्रेट है, या इसी को आप क्या कहते हो, इंड्यूसिबल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सबस्ट्रेट कौन सा लिया जाता है लैक ओपेरॉन में, वो कौन है, लैक्टोज, या इंड्यूसिबल कौन होता है लैक ओपेरॉन में, वो कौन होता है, लैक्टोज। द कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज क्लियर अप इन इकोलाई बाय जैकब एंड मोनाड इन 1961। कैसे किसी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है इकोलाई के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, इसको जैकब और मोनाड ने दिया था। कब, 1961 में। कैसे दिया था, इन्होंने क्या किया था, एक शुगर को लिया था, कौन से शुगर को, लैक्टोज को। लैक्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है और ये एक इंड्यूसर होता है। ये क्या होता है, एक इंड्यूसर। इसको उन्होंने क्या किया, एक कल्चर मीडियम में ऐड किया। कल्चर मीडियम में किसको उन्होंने लिया था, इकोलाई को। जैसे ही लैक्टोज को जो है इन्होंने कल्चर मीडियम में ऐड किया, तब वहां पे एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्या, इंडक्शन का। क्या होता है इंडक्शन, इसमें उन्होंने देखा इस प्रोसेस इंडक्शन में 3 एंजाइम का सिंथेसिस होता है और वो 3 एंजाइम कौन से होते हैं, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटिलेज। इसी को आप क्या नाम देते हो, इंड्यूसिबल एंजाइम कहते हो, जो कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है। ये कब किया गया, जब लैक्टोज को ऐड किया गया किसमें, इकोलाई में। क्लियर है। तो आखिर ये हुआ कैसे होगा, कैसे ये एंजाइम बनाया होगा, इसका मतलब वहां पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रहा होगा। इसका मतलब वहां पे ऑपरेटर जीन पे कोई रिप्रेसर जुड़ा नहीं होगा, तभी तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस हुआ होगा। इसका मतलब रिप्रेसर को किसी ने रोक दिया होगा, और वो रिप्रेसर को कौन रोकता है, लैक्टोज रोकता है। ठीक है ना। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके जो है इसको जो है देखा कि जब हम लैक्टोज को उसमें ऐड किए तब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होने लगा। तो इसने क्या किया, ये क्यों हुआ, तो इसका रीजन निकाला गया। तो लैक ओपेरॉन जो होता है उन्होंने फॉर्म किया गया, मतलब लैक ओपेरॉन की अगर आप बात करोगे तो वहां पे 3 स्ट्रक्चरल जीन होंगे जो कि कैसे होते हैं, पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब
जब कई सारे टाइप वाले प्रोटीन को बनाते हैं या कई सारे टाइप के एंजाइम को बनाएंगे तभी तो होता है। और जब एक टाइप को बनाता है तो उसको क्या कहते हैं, मोनोसिस्टोनिक। अब मैंने बोला था पी से प्रोकैरियोट और पी से पॉलीसिस्टोनिक, तो ये हम इकोलाई में देख रहे हैं। तो इकोलाई के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन होंगे वो कैसे होंगे, पॉलीसिस्टोनिक होंगे। इट आल्सो कंटेन सम अदर जीन, कौन कौन से जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और क्या होता है, रेगुलेटर जीन। इट इज आल्सो नोन एज इंड्यूसिबल ओपेरॉन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट, क्योंकि वहां पे एक सबस्ट्रेट प्रेजेंट होता है जिसको आप क्या नाम देते हो, लैक्टोज। ये इंडक्शन काज करता है, इंडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, एंजाइम का। कौन कौन से एंजाइम, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटिलेज, ये 3 एंजाइम का सिंथेसिस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन तीनों एंजाइम को बनाने वाले कौन कौन से स्ट्रक्चरल जीन हैं, ठीक है ना। तो ZYA नहीं, ऐसे समझेंगे। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे पहला जो होता है जेड जीन, जेड जीन क्या करता है, ये कोड करता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम को। दूसरा जो है वाई जीन, ये कोड करता है किसको, परमिएज को। और तीसरा होता है अल्फा जीन या ए जीन, जो कोड करता है किसको, ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम को। तो जेड जीन बनाएगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को, वाई जीन बनाएगा परमिएज एंजाइम को और ए जीन बनाएगा किसको, ट्रांस एसिटिलेज को। कैसे ये बनाते हैं, तो जैसे आप लैक्टोज को ऐड करोगे, जो कौन है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम है, वो क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा किसका, लैक्टोज का। और ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम कहाँ होगा, बैक्टीरिया के सेल में। जैसे ये करेगा, ये ग्लूकोज और किसको बनाएगा, ग्लैक्टोज को बना लेगा। अब ग्लूकोज उसके अंदर क्या हो जाता है, इकोलाई के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। वाई जीन क्या करता है, ये कोड करता है किसको, परमिएज को। और ये परमिबिलिटी को बढ़ाता है सेल के अंदर, किसकी परमिबिलिटी, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की। और ए जो जीन होता है, ये ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम को बनाता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, मतलब किसी टॉक्सिक प्रोडक्ट को इकोलाई से रिमूव करने का काम करेगा। तो तीनों एंजाइम का अलग अलग काम होता है। तो 3 तरह के एंजाइम, 3 तरह के एंजाइम का मतलब 3 तरह का प्रोटीन, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। और जब 3 तरह का प्रोटीन कोड करता है किसी जीन के जरिए, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। अगर सिंगल कोड होता है तो क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक। इन लैक ओपेरॉन लैक्टोज सबस्ट्रेट एक्ट एज अ इंड्यूसर फॉर द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ध्यान से सुनेगा, क्या कहा है मैंने, लैक्टोज जो होता है वो कैसे काम करता है, इंड्यूसर की तरह। कैसे ये इंड्यूसर की तरह काम करता है, जो रेगुलेटर जीन होते हैं वो किसको बनाते हैं, पहले बनाते हैं रिप्रेसर mRNA को, फिर वो बनाएंगे रिप्रेसर प्रोटीन को। अब रिप्रेसर प्रोटीन को ऑपरेटर जीन पे बाइंड ही नहीं होने देते, और जब ऑपरेटर जीन पे बाइंड नहीं होते हैं तो वहाँ पे वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस और ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। तो क्या करता है, इंड्यूसर हेल्प करते हैं किसको, किसमें, स्विच ऑफ में, सॉरी इंड्यूस, सॉरी ये दोनों में करते हैं। ये कैसे करते हैं, जब वो जुड़ेगा तो क्या होगा, स्विच ऑन होगा, और जब वो नहीं जुड़ेगा तो क्या होगा, स्विच ऑफ होगा। तो ये इंड्यूसर पे डिपेंड करता है। तो जब सबस्ट्रेट वहां पे लैक्टोज होगा, सॉरी एब्सेंट होगा, तो जब एब्सेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। अच्छा, इसमें कैसे स्विच ऑफ होगा, तो सबसे पहले रेगुलेटर किसको बनाएगा, रिप्रेसर को, और वो रिप्रेसर जा करके बाइंड कर जाएगा किस पे, ऑपरेटर पे। और जब ऑपरेटर पे बाइंड करेगा तो स्ट्रक्चरल जीन क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, सॉरी ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जब नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्विच ऑफ हो गया। इसी ठीक उल्टा रेगुलेटर जीन जब क्या करेगा, रिप्रेसर को बनाएगा, और अगर वहाँ पे कोई सबस्ट्रेट प्रेजेंट है तो वो क्या कर जाएगा, वो सबस्ट्रेट जा करके उस रिप्रेसर से जुड़ जाएगा। और जब रिप्रेसर से जुड़ेगा तो ऑपरेटर जीन क्या हो जाएगा, वो अकेले रहेगा। तब वहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि वहाँ पे एक प्रमोटर जीन होता है, वो प्रमोटर जीन स्लाइड करता है, तब जाकर स्ट्रक्चरल जीन क्या करता है, वो बनाता है। तो फिर वो क्या करेगा, ऑपरेटर जीन खाली रहेगा। ऐसे कंडीशन में जब वो खाली रहेगा तो वो क्या हो जाएगा,
स्विच ऑन हो जाएगा, और जब ऑन होगा तो कौन सा प्रोसेस देखने को मिलेगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो ये दोनों देखने। तो स्विच ऑफ कब होता है, जब कोई सबस्ट्रेट एब्सेंट होता है। सबस्ट्रेट कौन, कोई इंड्यूसर, इंड्यूसर कौन, लैक्टोज। स्विच ऑन कब होता है, सॉरी जब एब्सेंट होगा तो क्या होगा, स्विच ऑफ होगा, और जब एब्सेंट होगा तो क्या होगा, स्विच ऑफ होगा, और जब प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, स्विच ऑन होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, लैक्टोज की। तो इस तरीके से ओपेरॉन मॉडल चलता है, और कोई आप देख रहे हो कि कैसे कोई जीन जो है वहाँ पे रेगुलेट हो रहे हैं, और उस जीन को रेगुलेट करने का काम कोई कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है, ठीक है ना। प्रोटीन जुड़ता है तो ऑफ, मतलब रेगुलेशन वहाँ पे नहीं हो पाता है और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। और जब वहाँ पे कोई इंड्यूसर हम ऐड करते हैं तो वो इंड्यूसर किससे, रिप्रेसर से जुड़ जाता है, और ऑपरेटर जीन क्या करेगा, स्ट्रक्चरल को हेल्प करेगा किसमें, ट्रांसक्रिप्शन के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा एक डिफरेंस मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है, दिया है ना, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे दिया है क्या, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, जब इंड्यूसर नहीं होगा तो क्या होगा, जब इंड्यूसर नहीं होगा तो ये कौन सा जीन है, रेगुलेटर जीन। तब ये रेगुलेटर जीन क्या होगा, रिप्रेसर एमआरएनए को बनाएगा, और रिप्रेसर एमआरएनए किसको बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन को बनाएगा, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के किससे जुड़ जाएगा, ऑपरेटर जीन से। और जब ऑपरेटर जीन से जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑफ का मतलब क्या, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ये क्या कर देगा, प्रिवेंट कर देगा। इसी के ठीक उल्टा देखो, जब इंड्यूसर या कोई लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, तो जब जब रेगुलेटर जीन रिप्रेसर एमआरएनए को बनाएगा, और रिप्रेसर से क्या बन जाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन, जो कि क्या है, एक एक्टिव फॉर्म है। यहाँ पे किसी लैक्टोज को ऐड किया गया, ये लैक्टोज इस रिप्रेसर के साथ जुड़ करके उसको क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया, जो कि इस ओ ऑपरेटर जीन से जुड़ नहीं पाया। और जब ऑपरेटर जीन से नहीं जुड़ पाया तो क्या हुआ, अब ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, और फिर ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन करेंगे। यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, ट्रांसलेशन प्रोसेस। एमआरएनए से ये प्रोटीन बन गए, और यही प्रोटीन तो एंजाइम है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप चीज़ देखोगे, 3 तरह के एंजाइम बनते हैं किस सेल में, प्रोकैरियोट सेल, जिसमें बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को कौन बनाता है, कौन सा जीन, जेड जीन, और परमिएज को कौन बनाता है, वाई जीन, और ट्रांससिटिलेज को कौन बनाता है, ए जीन। क्लियर है। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा।